Hello, Bachu. Let's read this question. The question says that in column 1, a uniform bar of uniform cross-sectional area under the application of forces is shown in the figure, and in column 2nd, some effects oblique phenomena are given. Match the two columns. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर डायग्राम्स अलग अलग दिए हुए हैं और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे जो फिनोमिना बताए गए हैं वो भी हमें गिवन है। और ये यूनिफॉर्म बार गिवन है, यूनिफॉर्म बार है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, और एप्लीकेशन जो है उस पर फोर्सेस के अलग अलग पोजीशन में दिए गए हैं। तो यहाँ जिन जिन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है, या ये कह लीजिए कि बेसिक डेफिनेशन की हमें जो ज़रूरत है, उनको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन कर रही हूँ एक्सियल लोडिंग को। देखिए, एक्सिस के अलॉन्ग जब हम लोड लगा देते हैं तो जो स्ट्रक्चरल बॉडी होती है उसके साथ क्या होता है, राइट? तो व्हेन अ स्ट्रक्चरल बॉडी is subjected to tensile or compressive force along its axis, then the resulting stress is always uniform। ठीक है बच्चों, सेकेंड हम डिफाइन करेंगे, मतलब हमने यहाँ पे आपको ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिफाइन कर दिया है। सेकेंड हम आपको डिफाइन करके बताने जा रहे हैं वो सेंटर्ड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ स्ट्रक्चरल बॉडी is subjected to point load, एक point load के जैसा, या फिर और point moment, then the stress near the load application point is non uniform। तो हमने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस के बारे में बताया। वो इसलिए बताया बच्चों क्योंकि जो कॉलम है इसमें आप देख रहे हैं कि कॉलम सेकंड में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इनके बारे में बात की है। अब बात आती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कब हो सकता है? थर्ड टाइप ये हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये डेवलप होता है ड्यूरिंग अंडर प्रेशर। तो जब कंप्रेशन होगा ड्यूरिंग अंडर कंप्रेशन, तो क्या डेवलप होगा, किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो देखिए बच्चों, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम ये डायग्राम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से टेंशन डेवलप होता है, ये कंप्रेशन डेवलप होता है, ये शेयर डेवलप होता है, बेंडिंग डेवलप होता है, टॉर्शन डेवलप होता है। तो जैसे जैसे बॉडी को हम कुछ कहना चाहिए कि अलग अलग टाइप से फोर्सेस लगाते हैं तो ये डेवलपमेंट होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि फोर्सेस जो हैं वो इस तरीके से डेवलप है, आउटसाइड डेवलप है ये, राइट? तो आउटसाइड है, यहाँ पे अंदर की तरफ यानी कि इनसाइड डेवलप है तो कंप्रेशन हो रहा है। ये एक साइड फिक्स्ड है, ये वाली साइड फिक्स्ड है, और यहाँ से फोर्स डेवलप हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर हो रहा है। दोनों साइड से, मतलब मिडिल साइड से यहाँ फोर्स है और ये दोनों एंड्स पर इस तरह से फोर्सेस डेवलप है, तो क्या हो रहा है, बेंडिंग। और अगर आप इस तरीके से रोटेशन में
मतलब एक रोटेशन इस तरफ और दूसरा रोटेशन इस तरफ, अपोजिट साइड से रोटेशन है तो ट्विस्ट होगा तो टॉर्शन डेवलप होगा। तो ये एक और टाइप हमको डिफाइन करना है यहाँ पे, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो फोर्थ कैटेगरी भी डिफाइन कर देते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस कब डेवलप होगा? ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ stress, body goes through elongation। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम आपको वन बाय वन यहाँ पर ही जो ये फिगर है उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये जो ए वाला डायग्राम है उसमें दोनों साइड इनसाइड फोर्स है, मतलब कंप्रेशन वाला केस है। फिर बी वाले फिगर में दोनों साइड आउटसाइड फोर्सेस हैं। तो ये अलोंगेशन या कह लीजिए कि इसको टेंसाइल वाला केस है। सी वाले केस में स्मूथ है ये वाला सरफेस और ओनली वन साइड मतलब कि पॉइंट पे फोर्स लगाया हुआ है और ये अलोंगेशन हो रहा है, लेकिन ये कम टेंसाइल वाली फोर्स पे आ रहा है। और यहाँ पे पॉइंट पे ही लग रहा है लेकिन कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि इनसाइड है। देखिए आउटसाइड होता है तो अलोंगेशन होता है मतलब टेंसाइल होता है, और अगर इनसाइड होता है मतलब कंप्रेशन वाला होता है। तो आइए हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये हमने आपको एक बार ध्यान दिलाने के लिए बताया था कि आप डायग्राम अच्छी तरह से देख लें। तो जैसा कि सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो सॉल्यूशन में जो ऑप्शन ए है उस ऑप्शन ए में जिस तरीके से आपने देख ही लिया है कि इसमें दोनों साइड, ये वाला जो साइड्स है दोनों साइड से कंप्रेशन हो रहा है। तो ये इस तरफ से कंप्रेशन हो रहा है और ये एक्सिस के अलॉन्ग इस तरफ से फोर्स का कंप्रेशन लग रहा है। तो देखिए कंप्रेशन लग रहा है तो कंप्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन ये एक्सिस के अलॉन्ग है तो यूनिफॉर्म है। तो एक तो कैटेगरी कौन सी आती है, एक कैटेगरी आती है इसमें कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, एंड सेकेंड कैटेगरी इसमें आती है कि कंप्रेसिव डेवलप हो रहा है। तो हम ए के लिए जो ऑप्शन चूज करने जाएंगे वो हमारे पास यूनिफॉर्म और कंप्रेसिव दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ए में हमको चूज करना होगा पी एंड आर। सेकेंडली जब हम ऑप्शन बी पे जाएंगे तो ऑप्शन बी का डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि फोर्सेस जो हैं वो आउटसाइड हैं एक्सिस में, इधर एफ और इधर एफ। ठीक है, तो ये भी एक्सिस के अलॉन्ग ही लग रहे हैं। तो ये कैसे होंगे, यूनिफॉर्म तो होंगे ही होंगे। तो एक कैटेगरी आती है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें, एंड सेकेंड कैटेगरी आती है इसके अंदर कि अलोंगेशन होगा मतलब टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप करेगा। तो इसके लिए मतलब ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा हमको बी के लिए, हम यहाँ चूज करेंगे पी एंड एस। और सी के लिए इसी तरह से हम चूज करेंगे, सी जो है उसमें क्या डेवलप हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसके साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए ऑप्शन हम चूज करेंगे क्यू एंड एस। और इसी तरह से डी जो है उसमें नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप हो रहा है एंड साथ ही साथ डेवलप हो रहा है कंप्रेशन। तो क्योंकि इनसाइड लग रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए यूज करेंगे हम क्यू आर कोड। तो आइए अब देखते हैं कि क्या इसके लिए हमारा जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट होगा। तो ऑप्शन सी जिसमें कि हमको ए के लिए पी आर, बी के लिए पी एस, फिर सी के लिए क्यू एस और डी के लिए क्यू आर, ये हमारे राइट ऑप्शन है। तो यही आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।